नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। भाजपा विधायक जनक सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोप को नकारा है। जी हां, कहा है आरोप साबित हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस बार मामला सीधा विधानसभा से जुड़ा हुआ है। जी हां, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनक सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि भाजपा विधायक ने उन्हें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली दी थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में भाजपा विधायक जनक सिंह ने खुलकर सफाई दी है और चुनौती भरा बयान दिया है। जनक सिंह ने कहा है कि उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई यह साबित कर दे कि उन्होंने किसी को गाली दी है तो वो तुरंत विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार है। जनक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर एक भी सबूत मिल जाए कि मैंने किसी को गाली दी है तो मैं खुद अपना इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं अगर वह आरोप झूठे साबित होते हैं तो क्या वो इस्तीफा देंगे। उन्होंने आगे कहा है कि विधानसभा परिसर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और पूरा मामला रिकॉर्ड में मौजूद है। किसी को शक हो तो जाकर रिकॉर्डिंग देख ले, सच खुद सामने आ जाएगा। आपको बता देते जनक सिंह ने यह भी कहना था कि राजनीति में गरिमा होनी चाहिए, लेकिन जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता है तो वैसे झूठे आरोप लगाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है और बिहार की सियासत में यह मामला और गर्माता जा रहा है। एक और तेजस्वी यादव जैसे वरिष्ठ नेता भाजपा विधायक पर गाली देने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विधायक जनक सिंह का आरोप साबित होने पर इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। अब सबकी नजर विधानसभा के सीसीटीवी फुटेज और स्पीकर की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। देखना होगा कि इस विवाद का अगला मोड़ क्या होगा। आपको बताते हैं कि उन्होंने वीडियो के माध्यम से क्या कुछ कहते हुए नजर आए। जैसे मैं अभी विधानसभा से बाहर निकला हूं तो किसी ने कहा है, कोई पत्रकार बंधु ने कहा है कि आपने नेता प्रतिपक्ष को गाली दिया, और शायद ये बात नेता प्रतिपक्ष ने कहा। मैं मां भारती की प्रतिज्ञा करते हुए कह रहा हूं, अगर हम कहीं किसी प्रकार से उनको गाली दिए हो तो मैं विधानसभा सदस्य इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि विधानसभा के अंदर सारे चैनल वाले, सारे मीडिया के लोग और विधानसभा का जो अपना विशेष मीडिया है वहां पर मौजूद है। अगर ऐसा नहीं हो तो नेता प्रतिपक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सदन जनहित के लिए चलता है, बल्कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं चलता है। करोड़ों खर्च होते हैं और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष भी यानी विपक्ष भी सरकार का एक अंग है। तो जो विपक्ष में है, जो नेता है, उसका धर्म यह होता है कि किसी प्रकार का कोई ऐसा शब्द न करे कि वो जो सत्ता पक्ष को किसी प्रकार के कोई ठेस लगे। मैं कल से देख रहा हूं कि जिस प्रकार की भाषा का उपयोग हमारे माननीय नेता हो, चाहे सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे अन्य विभाग के माननीय मंत्री हो, सभी माननीयों को जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से वो नीचे दिखाने का काम करते हैं, ये बात सत्य है कि ये 8वीं शायद पास भी नहीं है। इसी कारण से वह इस प्रकार का करते। पूर्व में भी एक बार ऐसा उन्होंने किया था मेरे साथ। हमने कहा था कि मर्यादित शब्दों का उपयोग कीजिए, पक्ष या विपक्ष सभी जन ही। आरोप आपके ऊपर ये मैं तो कर रहा हूं कि मेरे द्वारा मैं जहां था वहीं था। मैंने न इधर न उधर किसी तरह से पैर को नहीं किया हो। सारा आप लोग अध्यक्ष जी के यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, उससे जानकारी कर ले। लेकिन उनके लोग जिस तरह से गाली दिया मेरी मां बहन को, जिस तरह से उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, वे बचेंगे नहीं। और मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है। उनके एक एक एक्शन को देखा है, मुझे शर्म लगती है कि हाउस में जिस तरह से एक्शन प्रदर्शित किया है
वह घृणा का एक नेता प्रतिपक्ष का यह धर्म नहीं होता है। और यही है लोकतंत्र का। इसलिए अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, क्या कहा था कि जिस तरह से राजनीति के क्षेत्र में, विधायिका में ऐसे लोग चुन चुन कर आ रहे हैं, आगे के दिनों में भगवान ही इस देश को बचाएगा। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे विकास पुरुष बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी विकास के कार्यों में सतत प्रयत्नशील है। आज गांव, गलियारा, खेत, खलियान, विद्यालय, महाविद्यालय के अंदर खुशी ही खुशी है। इसी को देखते हुए ये लोग इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए घर बनाने की जरूरत नहीं है, जनता मालिक है, जनता तय कर दी। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं, उनको पुनः कि है हिम्मत तो आकर डिबेट कर लो मेरे साथ। गाली क्यों? और मैंने गाली ये तो कर रहा हूं, अगर गाली दिया होगा तो मैं विधानसभा सदस्य इस्तीफा दे दूंगा। अगर नहीं दिया, जिस तरह से मुझे आरोप लगा रहे हैं, तो उनको नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ विधायिका से भी देना। उनके लोगों ने गाली दिया, किस तरह से, अगर मार्शल नहीं होते, हमारे अध्यक्षीय व्यवस्था नहीं होती, तो आज मेरी जान जा सकती थी। अब ये जग जाहिर है। इसलिए वो झूठे हैं, वे लोग नकारे हैं, वो जनता के हक की